Vivo T4X बहुत अच्छा फोन मिलेगा। जिस भी बंदे ने लिया है ना, मेरे जिस भी कस्टमर ने परचेज किया भाई, वो अभी तक तो खुश है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। आज मैं आपको 12 से 13 हजार रुपए के बीच में मोबाइल फोन बताने वाला हूं। चलिए ठीक है, वो वाले फोन आपको सजेस्ट करूंगा जिन मोबाइल फोन में ज्यादा रिपेयरिंग का खर्चा नहीं आता, ठीक है, और लंबे समय तक आपके पास वो फोन चल भी जाएंगे। ठीक है, ब्रांड वाइज बताता हूं आपको। सबसे पहले रेडमी की बात करते हैं। रेडमी 14C। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको है ना रेडमी के फोन पसंद आते हैं। मुझे ये फोन पसंद नहीं है, मगर काफी सारे लोगों को ये होता है कि मैंने भाई आज तक रेडमी का ही फोन चलाया है, तो मुझे रेडमी का ही फोन चाहिए। रेडमी 14C अगर आपको हल्के फुल्के काम के लिए चाहिए तो आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके बारे में ये बता देता हूं कि 3-4 महीने बाद ना स्लो हो जाता है फिर ये फोन। अगर आप ये सोच के ले रहे हो कि मैं इसमें गेमिंग करूंगा, मैं इसमें कोई मल्टीटास्किंग वाला काम करूंगा, फिर मत लेना भाई इस फोन को। ठीक है, कस्टमर आते रहते हैं भाई रिपेयर कराने के लिए, इसको वो परेशान हो रहे होते हैं, फिर हम उस चीज को ठीक करने के लिए उनसे चार्ज भी करते हैं कुछ, है ना। और ये वाले मोबाइल फोन में टेढ़े जल्दी हो जाते हैं, ध्यान रखना, बैंड हो जाते हैं ये, तो धीरे धीरे टेढ़ा होने लग जाएगा अगर आपने इसके बैक कवर के अंदर कोई पैसे वगैरह रख लिए तो। और आजकल मानता नहीं है कोई भी पैसे वैसे रखे बिना। और हाँ, एक चीज, आप इसका 64 GB वाला वेरिएंट मत लेना, 6128 वाला लेना। ठीक है, वो आपको पड़ेगा 11,498 रुपए का अभी के टाइम पे। बाकी 50-100 रुपए आपके एरिया वाइज कम ज्यादा हो भी सकते हैं। ठीक है, बाद है दूसरा फोन रेडमी 13। ये वाला मोबाइल फोन भी आप ले सकते हो, मगर वही सावधानी बरतना जो मैंने आपको पिछले फोन में बताई है कि पीछे पैसे वैसे कुछ मत रखना, टेढ़ा हो जाता है। और जींस की पैंट अगर आप पहनते हैं तो फोन को पहले निकाल लेना, उसके बाद बैठना। अगर आपको कहीं बैठना है तो ना जींस की पैंट में रख के अगर आप बैठ जाओगे ना, और जब उठोगे तो उसके बाद ये फोन थोड़ा सा टेढ़ा मिलेगा आपको। मैं आपको साइड में एक फोन दिखा भी दूंगा, रेडमी 12 का दिखा दूंगा, ये देखो कैसे टेढ़ा हो रखा है फोन, है ना। उसके बाद इसी के साथ आपको मैं बता देता हूँ एक फोन और है, Realme Narzo 80X। पहले जब ये फोन लॉन्च हुआ था ना, काफी महंगा लॉन्च हुआ था, और इन्होंने एक चीज कही थी कि ये स्टूडेंट के लिए गेमिंग फोन है। तो मैंने उसी वक्त उस फोन के बारे में ऑब्जेक्शन उठा दिया था कि भाई ये गेमिंग फोन क्यों कह रहे हो स्टूडेंट के लिए? हमारे इंडिया के स्टूडेंट गेम खेले और आपके चाइना के स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाए, ये अच्छी बात कह दी तुम। हमारे यहाँ के बच्चे क्या सिर्फ गेम खेलते हैं फोनों के अंदर? तो 2-3 दिन के बाद इनकी वेबसाइट से ना स्टूडेंट का नाम हटा दिया था इन लोगों ने। तो हो सकता है भाई किसी और भाई ने, बड़े बड़े क्रिएटर ने कही हो, भाई बड़े बड़े क्रिएटर है ना। तो Realme Narzo 80X अब थोड़ा सा अपने प्राइस में आ गया 12,999 रुपए में। अब आप इस फोन को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद रेडमी में मेरे हिसाब से कोई और फोन लेने के लायक अभी नहीं है। A3X तो बिल्कुल मत लेना, और भी कोई मॉडल आपके सामने आ जाए तो बिल्कुल मत खरीदना उसको। बाद आते हैं ओप्पो के भी काफी सारे लोगों को फोन पसंद आते हैं। देखिए, जो फोन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये फोन ऐसे बताऊं जिनमें रिपेयरिंग का खर्चा कम आता है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही फोन जानने हैं, हमारे चैनल पे आए हो तो, है ना, क्योंकि रिपेयरिंग वाला बंदा हूं तो मैं आपको ये चीज बता सकता हूं किस फोन में ज्यादा बीमारी होती है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है Oppo K12X। ये फोन बीमारी है, मत खरीदना, ओवर प्राइस्ड है। ये फोन जब तक 11,000 रुपए की रेंज में ना आए ना, इस फोन को मत खरीदना। 11,000 में अगर आपको मिल रहा हो, इस फोन को आप परचेज कर लेना। इससे ज्यादा में अगर आपको नजर आए 12, 13, 15, 16, 17 ऐसे ये प्राइस रखते हैं अलग अलग वेबसाइट पे बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि ओप्पो वालों के काम आजकल ऐसे ही है। ये सोचते हैं बस पब्लिक को किसी ना किसी तरीके से फंसाया जाए। कि ओप्पो के फोन में है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये फोन टेढ़े जल्दी हो जाते हैं। वही काम जो रेडमी वाले में हो रहा था पहले, यानी कि बहुत जल्दी बैंड हो जाते हैं। और जब इनको सीधा कराने सर्विस सेंटर जाते हैं ना, सर्विस सेंटर वालों के ऐसे बेहुदा जवाब होते हैं। वो कहते हैं कि आपके फोन की डिस्प्ले चेंज होगी सर, ये तो हार्डवेयर प्रॉब्लम है, इसमें पैसे लगेंगे, 2500 लगेंगे, 3,000 रुपए लगेंगे। कस्टमर आते हैं शिकायत लेके, भाई मैं तो सर्विस सेंटर गया, वो तो कह रहे हैं भाई पैसे लगेंगे इसके सीधा करने के। हालांकि चाहे वो ब्रेक भी ना हो, डिस्प्ले टूटी भी ना हो, पीछे का बैक ग्लास भी ना टूटा हो, भाई ये है ना अंडर वारंटी नहीं है, इसके तो पैसे लगेंगे। ऐसी ऐसी बेहुदा बात करके दिखाते हैं। तो इनके फोन में कैसे सजेस्ट करूं आप लोगों को? आप लोग प्यार से पूछते हो कि भाई मुझे कौन सा फोन खरीदना चाहिए, तो मैं इनको इन फोनों को क्यों बता दूं। एक फोन है Oppo K13, हिसाब से तो देखो इस फोन को मत लो। तो इन फोनों में ना ओप्पो वालों में एक ड्रामा इन लोगों ने शुरू कर दिया। एक तो इसमें ब्लोटवेयर बहुत ज्यादा आते हैं, एक तो रेडमी हो गया और एक ये ओप्पो हो गया। भाई ये बहुत ज्यादा लेते हैं आपकी जानकारियां। ठीक है, आपके फोन में जितनी ऐप हो रही होती है ना, काफी सारी ऐप बैकग्राउंड में रन रहती है, हमें पता ही नहीं रहता। हमारे फोन का पूरा एक्सेस लेके रखते हैं ये वाले फोन। और ये फोन है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, 4 से 5 महीने बाद है फोन ज्यादातर स्लो ही देखे मैंने ओप्पो वाले। पहले अच्छे आया करते थे भाई, कोई भी भाई ये ना कहे कि मैं तो 5 साल से चला रहा हूं। भाई 5 साल पहले तो बहुत अच्छी मिठाई आया करती थी। आज आटा मिला के मिठाइयां भेज देते हैं बंदे दुकान पे। ठीक है, पहले चीजें अच्छी आया करती थी जो लंबे समय तक चल जाए। अब कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि 1 साल से ज्यादा उसका मोबाइल फोन कोई चल जाए। Oppo A5X मत खरीदना इस फोन को। Oppo A38 ये फोन भी मत खरीदना। बाकी Oppo को तो आप अभी के टाइम पे स्किप करो, मत लेना। 12-13 हजार रुपए में बढ़िया फोन चाहिए ना, अभी आप वीडियो को देखते रहना, स्किप करके बिल्कुल मत देखना। और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही मजेदार जानकारी आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे। अब आते हैं Vivo और iQOO, दोनों एक ही है। ठीक है, 12-13 हजार रुपए में आपको Vivo T4X बहुत अच्छा फोन मिलेगा। जिस भी बंदे ने लिया है ना, मेरे जिस भी कस्टमर ने परचेज किया भाई, वो अभी तक तो खुश है, उसे कोई शिकायत नहीं इस फोन से। वो कहता भाई मजा आ गया, अच्छा चल रहा है भाई। इसमें स्क्रीन प्रोटेक्टर साथ लग के आ रहा है, चार्जर इसके साथ मिल रहा है, कवर इसके साथ आता है, मतलब जितनी सारी चीजें होती है सारी चीज मिल जाती है। iQOO G10X और T4X ये दोनों सेम फोन है,
बाकी आपको प्राइस थोड़ा थोड़ा सा अलग मिल जाएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, जो सस्ता मिले आपको वो वाला फोन परचेज कर लेना। 8/128 ले लेना, आपको 13,000 रुपए तक में मिल जाएगा। और 12-13,000 रुपए में वीवो में कोई बताने लायक फोन बचा नहीं है अब, ठीक है। यही फोन मुझे थोड़े से समझ में आया। बाकी वीवो का Y19 बिल्कुल मत लेना इस फोन को, मेरे पास काफी सारी प्रॉब्लम में आता है ये वाला फोन, ठीक है। फिर बाद में आप पछताओगे इस फोन को खरीदने के बाद। T4 Lite ये वाला फोन भी मत खरीदना। और वीवो की Y सीरीज आपको जो भी मिले ना 12-13,000 रुपए से नीचे, भाई मत खरीदना इन फोन को। बहुत हल्का हार्डवेयर दे रखा है, इनके अंदर जो मदरबोर्ड दे रखे हैं एकदम जैसे पत्ते के अंदर चिपका दिए उन्होंने पार्ट्स। इतना हल्का मदरबोर्ड दे रखा है। ये जो मदरबोर्ड होता है ना ये वाला, ये मदरबोर्ड इतना हल्का दे रखा है, वीवो में बहुत ज्यादा कमजोर करके दे रखा है। मतलब अगर आपका फोन गिरेगा ना तो फोन बंद भी हो जाते हैं। हम तो ऐसी प्रॉब्लम देखो सारे दिन देखते ही रहते हैं ना। ये फोन ऐसे होते हैं कि अब इतने स्लो, कोशिश करूंगा एक वीडियो दिखाने की। ये फोन कस्टमर ने नया लिया और कम से कम मैंने इसको 15-20 दिन हुए हैं फोन लिए, अब इसे स्लो चल रहा है, अटक अटक के चल रहा है। टच सैंपलिंग रेट आपने सुना होगा ना कई क्रिएटर से, वो अटक अटक के चल रहा है इसका, है ना। तो इस फोन को आप ना ही लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी ये दो ही फोन 12-13,000 रुपए की रेंज में मेरे को सही लगे, ये फोन आपको मिलते हो तो देख लेना। बाकी मोटरोला के बारे में काफी सारे भाई मुझसे कमेंट करके कहते हैं मोटरोला से क्या दुश्मनी है, मोटरोला के फोन क्यों नहीं बताते हो। आज की वीडियो में मोटरोला के फोन बताता हूँ। 12 से 13,000 रुपए में आपको G45 जिस भी बंदे ने लिया है ना भाई अभी तक वो खुश है, उसने कोई शिकायत इस फोन के बारे में नहीं करी है। मेरे हिसाब से भी ये फोन अच्छा है, फ्लैट डिस्प्ले वाला फोन है। और मेरा देखो कहना हमेशा यही रहता है, मैं रिपेयर वाला हूं, मैं लोगों के दुख दर्द समझता हूं। जो मेरे पास कस्टमर आते हैं ना परेशान होकर, जैसे कर्व डिस्प्ले वाले लावा के फोन मैंने मना नहीं किए थे, वो लावा अग्नि 3, लावा अग्नि 2 जब ये कर्व डिस्प्ले में आ रहे थे। अब लावा भी सुधरने लगा है ना, लावा के फोन भी अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से फोन आपको परचेज करने हैं। कर्व डिस्प्ले वाले फोन जो होते हैं ना, आप अगर बजट में लेते हो तो भाई उनकी डिस्प्ले बहुत महंगी पड़ती है, फिर बाद में आपका नुकसान हो जाता है। आप पैसे जोड़ के यार 12-13,000 रुपए वाला फोन बंदा वही खरीदता है जिसके पास पैसों की कमी होती है। अब उस टाइम अगर आप कर्व डिस्प्ले वाला कोई फोन खरीद लो और डिस्प्ले उसकी टूट जाए तो भाई कितना महंगा पड़ेगा हमें पता है। भाई 3-4 हजार रुपए की डिस्प्ले खरीद में आती है हमारी, फिर 500-1000 रुपए बंदा लेगा, है ना। हम भी काम करने के कुछ ना कुछ पैसे लेंगे, तो ये काफी सारी प्रॉब्लम आ जाती है कर्व डिस्प्ले वाले फोन में। मोटरोला का फोन आप देख लीजिए, मोटरोला G45 बिंदास ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इस फोन के अंदर। स्लो वगैरह कुछ नहीं है, सब बैम की बातें हैं। इंटरनेट पे कुछ अफवाहें उड़ाई भी जाती हैं कि ये वाला फोन गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है। मोटरोला G35 लेना ले सकते हो आप बिंदास, अच्छा फोन है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरे पास तो कस्टमर आते हैं, कभी कोई शिकायत करता नहीं, खुश रहते हैं। और अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा, कहां फोन गर्म होंगे। बस इस प्राइस रेंज में आपको मैं 2 ही फोन सजेस्ट करूंगा मोटरोला के, ठीक है। इसके बाद आता है लावा के ऊपर। एक लावा का नया फोन आया, लावा ब्लेज एमोलेड 2। कल ही ये फोन लॉन्च हुआ है, आप इस फोन को बिंदास ले सकते हो। इस फोन में आपको UFS स्टोरेज 3.1 दे रखी है, रैम दे रखी है LPDDR5। देखो अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो वीवो का V60 आया ना, उसमें आपको LPDDR4X रैम दे रखी है और UFS स्टोरेज 2.2 दे रखी है ना। मगर इस फोन में आप देखो, ये फोन आपको 13-14 हजार रुपए के आसपास ही मिलेगा। इस फोन में आपको UFS 3.1 दे रखी है और रैम दे रखे LPDDR5। और Vivo V60 आता है 36-37 हजार रुपए का, और ये फोन आपको 13,000 का मिल रहा है। तो है ना कितना फर्क। तो लावा वाले इस वक्त काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, इंडियन ब्रांड है, ताकि कुछ पार्ट होते हैं जो बाहर से इंपोर्ट करके मंगाए जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे असेंबल किया जाता है। मगर इस कंपनी में है ना ज्यादातर मार्केट शेयर जो है हमारे इंडिया का ही है, तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करना। ये फोन काफी अच्छे है भाई, जबरदस्त है, ना हैंग ना लैग। बाकी ये फ्लैट डिस्प्ले वाला फोन है तो मेरा प्रमोट करना बनता भी है, क्योंकि मैं फ्लैट डिस्प्ले वाले फोन को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। क्योंकि फ्लैट डिस्प्ले वाले मोबाइल फोन की डिस्प्ले बहुत कम टूटती है। अगर आप जमीन पे गिरा दोगे ना, कर्व डिस्प्ले वाला फोन एक हाथ में ले लो, एक हाथ में फ्लैट डिस्प्ले वाला मोबाइल फोन ले लो, दोनों को जमीन पे गिराओगे ना तो कर्व डिस्प्ले वाला कंफर्म टूट जाएगा और फ्लैट डिस्प्ले वाला टूटेगा नहीं। अगर मैं एग्जांपल देकर बताऊं तो आईफोन क्यों नहीं निकालता कर्व फोन, उसके पास पैसा नहीं है या उसके पास दिमाग नहीं है, इसे कर सकता, मगर वो इस चीज पे R&D करे बैठा कि कौन सा मोबाइल फोन कैसे जल्दी टूटता है, वो फ्लैट डिस्प्ले इसलिए निकालता है, ठीक है। उसके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। लावा ब्लेज प्रो 5G ये फोन भी आप ले सकते हो, 12,998 रुपए का फोन है। लावा के लावा ब्लेज ड्रैगन 9,999 रुपए में, ये फोन भी काफी अच्छा है, इस फोन को भी आप बिंदास ले सकते हो। 4GB रैम में आता है। बाकी स्पेक के बारे में बात करें तो मैं आपको साइड में दिखा दूंगा, आप वीडियो को रोक रोक के स्पेक को ठीक से पढ़ लेना, उसके बाद ही फोन को परचेज करना। और अगर आपको ये फोन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में इन सारे फोन का कोई लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं टेक्नो के मोबाइल फोन में। टेक्नो का अगर आपको फोन चाहिए 12-13 हजार से नीचे का, तो टेक्नो पोक 9 5G आप देख सकते हैं, अच्छा फोन चल रहा है, खुश है इस फोन को लेने के बाद। इसमें 8GB रैम मिलती है आपको, 128GB स्टोरेज है इसके अंदर, 9,599 रुपए में, काफी अच्छा चलता है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इन फोन में ये होता है कैमरे इतने खास नहीं होते, बाकी है ना फोन तो बहुत अच्छा होता है। टेक्नो का एक और फोन आपको बता देता हूँ, टेक्नो पोवा 6 नियो।
टेक्नो पोवा 7 के बारे में काफी सारे भाइयों ने पूछा है मुझसे कमेंट करके, भाई फोन अच्छा है, फोन ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है फोन। बाकी देखो संभाल के चलाना, जो मैंने प्रिकॉशन आपको पहले बताए हैं ना वाले फोन्स में, वही इसके अंदर लागू होते हैं। कवर ले लेना, एक अच्छा सा टेम्पर्ड ग्लास ले लेना। इन फोन में है ना दिक्कत पता है कब आती है, टेक्नो के फोन में दूसरे कंपनी का कोई चार्जर लगा दोगे तो कोई बात ना, आपको कोई बताएगा नहीं। दूसरी कंपनी का जैसे वीवो, ओप्पो, सैमसंग, एमआई, इनका चार्जर अगर आप यूज करोगे टेक्नो के फोन में, इन फोनों की बैटरी फूल जाती है, इनसे बर्दाश्त नहीं होता वो चार्जर। ओरिजिनल कंपनी का चार्जर नहीं होना चाहिए, लोकल कोई सा भी लगा लो, उससे आप चार्ज कर सकते हो उससे। देखो एक रिपेयर वाला कैसी बात बता रहा आपको, है ना। तो इसी बात पे करो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक। तो चलिए ठीक है, टेक्नो के ये 2-3 मॉडल हमने देख लिए। उसके बाद आते हैं इन्फिनिक्स पे। इन्फिनिक्स नोट 50S, ये फोन अभी 14,999 का है, मगर अभी जो सेल आएगी ना दिवाली वगैरह की, तो मुझे लगता है 12-12,500 रुपए में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको अभी खरीदना है इन्फिनिक्स का कोई फोन, इन्फिनिक्स नोट 50X ये वाला फोन ले लेना आप। 8/128 वेरिएंट में मिल जाएगा 12,438 रुपए का। पैक में आपको साइड बाय साइड दिखा दूं, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर है, काफी अच्छा है, आपके डे टू डे लाइफ के काफी सारे टास्क हैंडल इजीली कर लेगा। इस प्राइस में मेरे को ये 2 ही फोन अच्छे लगे जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आते हैं सैमसंग के ऊपर। सैमसंग का एक नया फोन आया 12-12,500 रुपए के आसपास है, सैमसंग M16। तो एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर है ना आपको सारी स्पेक तो अच्छी दे रखी है, ऑन पेपर तो ये बहुत अच्छा फोन है। बाकी इस फोन के अंदर है ना एमोलेड डिस्प्ले दे रखी है। एमोलेड डिस्प्ले अगर आपके हाथ से ये फोन गिरा और इसकी डिस्प्ले टूटी, इसकी डिस्प्ले आएगी भाई 5-5,500 रुपए की सर्विस सेंटर में। बाहर से डलवाओगे, बाहर से डलवाने की हिम्मत रहेगी नहीं आपकी, क्योंकि 12-12,500 का आप फोन खरीदोगे, उसके बाद आप इसकी डिस्प्ले बाहर मार्केट में डलाने जाओगे, आपसे कितने पैसे मांगेंगे? 3,500 से लेकर 4,000 तक आपसे पैसे मांगे जाएंगे। तो आप कहोगे भाई कोई सस्ता ऑप्शन, तो फिर आपको रिपेयर वाला कहेगा भाई इसमें एलसीडी डलवा ले, 1,000 रुपए की डाल दूंगा, ठीक है। 1,000-1,200 रुपए की एलसीडी डलवाओगे, तो जब एलसीडी वाला फोन लेना है तो फिर एमोलेड में हमें मत्था मारना ही क्यों है ना। तो आप कोशिश करना इस फोन को लो तो ले लो, फोन बहुत अच्छा भाई, चलेगा, बड़ा मजेदार अच्छा फोन है, मगर इस फोन को संभाल के चलाना, इसकी फोन की डिस्प्ले मत टूटने दे। फ्लैप वाला कवर ले लेना, जो कि किसी भी डायरेक्शन में फोन गिरे तो आपके फोन की कम से कम डिस्प्ले तो बची रहे। ऊपर एक अच्छी सी प्रोटेक्शन वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवा लेना, ठीक है। बाकी ये फोन आपको 11,499 रुपए में अभी के टाइम पे मिल जाएगा। 4GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला प्राइस रेंज में अभी के टाइम पे सैमसंग का यही वाला फोन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें आईटेल की, तो आईटेल के फोन 12-13,000 रुपए तक लेने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। ये फोन अगर आपको कहीं दिखे भी ना 12-13,000 रुपए के आसपास, तो उसको इग्नोर कर देना, फिर उससे अगली सीढ़ी पे चढ़ जाना, यानी कि इन्फिनिक्स पे। इन्फिनिक्स के फोन देख लेना। आईटेल आप 12-13,000 रुपए में अभी के टाइम पे मत देख, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। और फिर आप इन्फिनिक्स से भी एक सीढ़ी और ऊपर जा सकते हो, लावा के ऊपर फोन आप देख सकते हो 12-13,000 रुपए तक। बाकी आईटेल के फोन आप इस प्राइस में 12-13,000 रुपए में मत लेना, वो 10,000 से नीचे के फोन है जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताए थे। अगर इस वीडियो में आपको 12-13,000 रुपए तक के फोन बता रहा हूं तो मैं ओनर ब्रांड की। चलिए बात करते हैं ओनर के फोन की। ओनर के फोन आपको मेरे हिसाब से तो देखो अभी 12-13,000 रुपए में कोई भी फोन नहीं है, भी आ रहे हैं 20-25,000 रुपए के आसपास आ रहे हैं। X9C, X9B ये वाले फोन आप बिल्कुल परचेस मत करना, इनके सर्विस सेंटर नहीं है भाई इंडिया में, परेशान हो जाओगे इन फोन को खरीद के। एक बार इस फोन के अंदर दिक्कत आ गई ना, देखो चलते बहुत अच्छे हैं, मैं इन फोन की ना तारीफ करता हूँ, बहुत अच्छे फोन है, हम रिपेयर करते हैं, हम आज से नहीं। इनके जो ओनर 9N, ओनर 8, ओनर 7 ये जो फोन आया करते थे ना पहले, बहुत जबरदस्त फोन थे, इनके कैमरे भी इतने खतरनाक थे कि टिकटॉक मैंने इंडिया में टिकटॉक चला करता था ना, तो टिकटॉक पे वीडियो बनाया करते थे इस मोबाइल फोन से। हालांकि पसंद थी ये वाला मोबाइल फोन, क्योंकि इनके कैमरे बड़े जबरदस्त हुआ करते थे। अगर अब मैं इन मोबाइल फोन को लेने के लिए साफ मना करूं, क्योंकि इनके ना एक तो देखो मार्केट में पार्ट्स नहीं आते। ओनर X9B का कस्टमर मेरे पास जब भी कोई फोन लेके आता है ना, उस फोन की डिस्प्ले नहीं मिल रही होती भाई मार्केट में, ऑर्डर करके हमें मंगानी पड़ती है कहीं alibaba.com से या किसी से। सॉरी मैं अंदर की बातें आपको बता रहा हूं, हम किसी साइट से मंगाते फिर उसके बाद फिर भाई हम भी तो पैसे लेंगे, 2-3 दिन का वेट कराएंगे कस्टमर से, 1,000-500 रुपए हम भी फालतू बताएंगे उसको, क्योंकि काफी सारी मेहनत लगती है, अपने अकाउंट से मंगाना पड़ता है हमको। तो फिर कस्टमर को बहुत, कहने का मतलब कस्टमर को ये फोन महंगा पड़ेगा अगर फोन के अंदर दिक्कत आ गई तो, ठीक है। तो ओनर का फोन आप देख लेना, लेने से पहले ये चीज समझ लेना। बाकी फोन तो अच्छे होते हैं, कुछ भाइयों को ना पसंद बहुत होते हैं फोन, मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता। बात करते हैं नथिंग की, तो नथिंग में तो CMF आता है, वो 15-16 हजार रुपए के आसपास है, सॉरी 12-13 हजार रुपए में तो फोन नहीं मिलेगा। ऑफर वगैरह में अगर आपको मिल जाता है तो आप देख लेना, आप दिवाली सेल में देख लेना इस फोन को, अगर ये 12-13 हजार रुपए के आसपास मिल जाता है तो फिर आप इस फोन को परचेज कर सकते हो। इस फोन में ना देखो, ये फोन है ना महंगे इसलिए होते हैं, थर्ड पार्टी ऐप ब्लोटवेयर बहुत कम होते हैं, जिससे कि और कंपनियां पैसा कमाती हैं, ठीक। तो ये फोन इसीलिए थोड़े से महंगे लगते हैं, बाकी फोन अच्छे बहुत होते हैं, इनके हार्डवेयर बड़े अच्छे हैं। नथिंग और CMF दोनों एक ही तो फोन है, इनके हार्डवेयर काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। 3-4 साल तक आराम से आपके पास ये फोन चल जाएंगे। चलिए ठीक है, 12-13 हजार में जो मेरी निगाह में थे मैंने आपको वो फोन बता दिए। आपको इन फोन में से जो पसंद आ रहे हैं उनको खरीदना, जो ना पसंद हो बिल्कुल मत खरीदना। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इन मोबाइल फोन में से कौन सा, किस कंपनी का ज्यादा पसंद है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।